अगर मैं कहूँ कि वो कातिल हर दिन तुम्हारे करीब रहा है, तुम्हारी आंखों में देखा है, तुमसे प्यार भी किया है और फिर तुम्हारे जैसे लोगों को मार कर मुस्कराया है, तब क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? पिछले हिस्से में सान्या ने पहली बार महसूस किया था कि वो चेहरा जो हर रात उसके सपनों में आता है अब असल जिंदगी में भी उसके करीब है। और अब उस स्केचबुक में खुद अपनी तस्वीर देखकर वो डर गई थी। वो समझ गई थी कि मौत अब उसकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरव भी बदल रहा था। वो अब और शांत नहीं था। उसकी डायरी में अब शायरियाँ नहीं, लाशों के नाम लिखे जा रहे थे। उसकी आंखों में अब कोरा सूनापन नहीं, बल्कि ऐसा गुस्सा था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। ईरा ने उसे नोटिस किया। उसने देखा आरव हर बार रात 11:43 पर अपने कमरे से बाहर निकलता है और सुबह 3 बजे लौटता है। वो पूछती है, तुम हर रात कहाँ जाते हो? आरव मुस्कुरा देता है। जहाँ कोई सवाल नहीं होते, सिर्फ शांति होती है। एक रात ईरा ने उसका पीछा किया और वो पहुंच गई शहर से बाहर एक पुरानी हवेली तक, जहाँ कभी आरव का बचपन बीता था। दरवाज़ा खुला था। भीतर कुछ अधूरी तस्वीरें थीं, सभी मरी हुई लड़कियों की और सान्या की भी। ईरा कांप गई। उसी रात सान्या का फ़ोन बंद हो गया। कोई उसका पीछा कर रहा था। वो छत पर भागी, चीखना चाहा, पर हवा भी उस रात खामोश थी। अचानक पीछे से एक हाथ उसके चेहरे पर आया, लेकिन अगले ही पल वो होश में थी और सामने आरव था। क्या तुम मुझे सच में जानती हो सान्या? वो धीरे से बोला। सान्या कांपती आवाज में कहती है, मैं जानना चाहती थी, पर अब मैं सिर्फ बचना चाहती हूँ। आरव की आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया सान्या, लेकिन मैं भी अब नहीं रुक सकता। अब कहानी पलटती है। ईरा ने आरव की हवेली से एक पुरानी चिट्ठी बरामद की थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जिस दिन मुझे प्यार होगा उसी दिन मैं सबसे कमज़ोर हो जाऊंगा, और एक कातिल को कमज़ोरी नहीं चाहिए। मैं किसी को अपना बना नहीं सकता, इसलिए जो मुझे पसंद आता है उसे हमेशा के लिए अपनी बना लेता हूँ, मौत के ज़रिए। ईरा अब समझ चुकी थी, सान्या को बचाने का एक ही तरीका है, आरव से पहले सान्या को सच बताना। लेकिन क्या सच किसी को बचा सकता है? अब सवाल यह नहीं है कि कातिल कौन है, बल्कि सवाल यह है कि वो अब किससे प्यार कर बैठा है, क्योंकि इस बार मौत मोहब्बत से बंधी है। अब सवाल आपसे, क्या आरव अपने प्यार को मार पाएगा, या सान्या उसकी वो कमज़ोरी बन जाएगी जो पहली बार कातिल को रोक देगी? और ईरा, क्या वो अपने सबसे करीबी दोस्त को पकड़ पाएगी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी कहानी में सिर्फ एक नहीं, 2 चेहरे हैं, 2 कातिल और 2 प्यार? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक अनुमान अगली कहानी का रुख बदल सकता है।